पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच ट्विटर पर वॉर देखने को मिली। दरअसल जयराम रमेश ने निराशाजनक परिणाम में पार्टी की उपलब्धियां गिनाई और अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। ट्रिपल एस का उन्होंने फॉर्मूला दिया कि 3S की वजह से जीत गए। क्या लिखा वो मैं बताता हूं आपको। चुनाव परिणामों के बाद जब जयराम रमेश ने ट्वीट किया तो इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। दरअसल नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। मेघालय में बीजेपी ने नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी, कोनराड संगमा की जो पार्टी है, को अपना समर्थन दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस को तीनों ही राज्यों में खराब परिणाम हासिल हुए हैं। निराशाजनक चुनाव नतीजों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ट्विटर पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं नागालैंड में बीजेपी ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर 37 सीटों पर जीत हासिल की। तो मेघालय में अलग अलग लड़े थे। नेशनल पीपल्स पार्टी, कोनराड संगमा जो है 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बने और यहाँ कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन एनपीपी बीजेपी के साथ जा सकती है। पहले भी साथ में थे, हालांकि चुनाव अलग अलग लड़ा, इसलिए औपचारिक घोषणा का इंतजार है। उपचुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत और इसके बाद में थोड़ा जश्न का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में बम्पर जीत पाई। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की एक सीट और महाराष्ट्र की 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। महाराष्ट्र उपचुनाव में भाजपा ने पिंपरी चिंचवाड़ और कांग्रेस ने कस्बा पेट की सीट को जीत लिया। कस्बा पेट की सीट जो है वो बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। इस पर कांग्रेस की जीत जो है वो उत्साहित करने वाली रही कांग्रेस को। कांग्रेस ने तमिलनाडु में इरोड पूर्व उपचुनाव और पश्चिम बंगाल में सागरदिघी सीट भी जीती। वहीं आजसू पार्टी ने झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट जीती और बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में लुमला विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। जयराम रमेश ने पार्टी की उपलब्धियां इस बीच गिना दी। तो क्योंकि पार्टी की हार हुई थी, अब उसमें उपलब्धियां जो गिनाई गई हैं वो भी दिलचस्प है जानना। जयराम रमेश ने विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस को मिली सीटों को लेकर ट्वीट किया और पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। जयराम रमेश ने उपचुनाव में कई साल बाद जिन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली वो गिनाई। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने 33 साल बाद महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट जीती है। पश्चिम बंगाल की सागरदिघी सीट पर 51 साल बाद जीत मिली है। त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी 0 से 5 सीट पर पहुंच गई और मेघालय में 21 मौजूदा विधायकों को हाईजैक किए जाने के बावजूद 5 सीटों पर जीत हासिल की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जयराम रमेश के इस ट्वीट पर पलटवार किया। तंज था, लेकिन तंज में भी उन्होंने उपलब्धियों की तरह ही बताया कि जयराम रमेश ने ट्वीट कर विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई और मेघालय को लेकर हेमंता पर निशाना साधा। तो असम के सीएम ने भी इस पर पलटवार किया। हेमंता ने जयराम रमेश के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि 3 राज्यों में हुई बर्बादी को एक उपलब्धि में तब्दील करते हुए नैरेटिव तैयार कर अंधकार में जीने की कांग्रेस की क्षमता की सराहना की जानी चाहिए। जयराम रमेश ने मेघालय में एनपीपी और बीजेपी के चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर भी तंज किया। जयराम रमेश ने मेघालय में चुनाव के बाद एनपीपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ये सब 3S यानी शाह, अमित शाह, शर्मा यानी हेमंत बिस्वा शर्मा और संगमा यानी कोनराड संगमा की ओर से खेला गया एक सुनियोजित खेल है। उन्होंने ट्रिपल एस इसको नाम दिया है। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने गुरुवार को दावा किया कि मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी के सुप्रीमो कोनराड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और नई सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन और आशीर्वाद मांगा। वहीं दूसरी ओर संगमा ने भी एनपीपी को समर्थन देने के लिए बीजेपी को धन्यवाद भी दे दिया। इसका मतलब ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो इस पूरी चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक बार फिर एनपीपी और बीजेपी का औपचारिक तौर पर गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो इन दोनों पार्टी का मिलाकर बन जा रहा है। पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति दिखाई दे रही है। संगमा की सीटें भी बड़ी हैं, बीजेपी की सीटें भी बड़ी हैं। हालांकि जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये बात सही है कि मुकुल संगमा के साथ में कांग्रेस का पूरा धड़ा जो है वो टीएमसी में शामिल हो गया था। टीएमसी का प्रदर्शन अच्छा रहा। पहले तो किंग मेकर की भूमिका में ममता बनर्जी हो सकती हैं, इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे और टीएमसी काफ़ी एक्टिव भी दिखाई दी इन चुनाव के दौरान। लेकिन इतनी सीटें नहीं मिल पाएगी, किसी तरह से प्रभावित कर पाते, कोई समीकरण में भी आ पाते, क्योंकि कोनराड संगमा और बीजेपी जो है वो एक बार फिर पूर्ण बहुमत ले आए अगर मिलाकर इनको देखा जाए तो। हालांकि किसी को स्पष्ट बहुमत मेघालय में नहीं मिला। बहरहाल इस सब के बीच में कांग्रेस की स्थिति बहुत अजीब रही है। फिर भी कांग्रेस ने उपचुनाव और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में पहले से बेहतर प्रदर्शन को अपनी उपलब्धि के तौर पर रखा है। जयराम रमेश ने बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया, ट्रिपल एस का जिक्र कर दिया कि इन 3S की वजह से हम हार गए या इनकी सुनियोजित रणनीति थी। बहरहाल हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि अपनी बर्बादी को भी उपलब्धि के तौर पर दिखाना, इसके लिए कांग्रेस की सराहना की जानी चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।